राजस्थान में जिस तरीके से भर्ती घोटालों के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद बेरोजगार युवाओं की चिंता बढ़ी हुई है। जो नौकरी लगे हैं, ईमानदारी से उनकी भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब जिस तरीके से ओएमआर शीट घोटाले के बाद में जेईएन भर्ती घोटाले को लेकर भी लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जेईएन भर्ती 2020 में पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद में उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2021 में दोबारा परीक्षा करवाई गई, उसमें भी पेपर लीक हो गया। अब इसमें और भी हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए लेकर के पेपर माफियाओं ने पेपर बेचने का काम किया और कई अभ्यर्थियों को पेपर बेच दिए। जिस तरीके से एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक करके कई लोगों को पेपर बेचा गया और यही गैंग, जगदीश गैंग जो है, इसने जेईएन भर्ती ही नहीं, एसआई भर्ती में भी पेपर लीक करवाया था। उसमें भी इस गैंग का हाथ शामिल था। अब गणपत बिश्नोई को जो गिरफ्तार किया है, जो कि लीक पेपर पढ़कर के जेईएन की परीक्षा पास की और प्रमोशन से एईएन तक बन गया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब लगातार एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं। अब एक भर्ती हो गई, पेपर लीक हो गया, ठीक है, रद्द कर दी, युवाओं को परेशानी हुई, लेकिन दोबारा भर्ती करवाने के बाद उम्मीद थी कि अब दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन दोबारा भी वही हुआ जो पहले हुआ था। तो फिर कई अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है कि भर्ती रद्द करना तो फिर समाधान ही नहीं, क्योंकि रद्द करने के बाद भी वही फर्जी लोग, वही जो पेपर माफिया हैं, वही गैंग है, वो दोबारा से वही काम करते हैं। तो फिर दो बार वो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो फिर रद्द करना सॉल्यूशन कहां हुआ। अब 20-20 लाख में जिस तरीके से पेपर बेचा गया, उसको लेकर भी कई सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि किस तरीके से इसमें तो और ज्यादा गड़बड़ी हो गई, घोटाला हो गया। जिस तरीके से एसआई भर्ती में हुआ, तो इसमें भी हजारों युवाओं के साथ, लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, धोखा हुआ है। अब देखिए ना किस तरीके से ये 2020 की परीक्षा है, उसका पेपर लीक हो गया था, रद्द कर दिया गया। भर्ती परीक्षा की जगह 12 सितंबर 2021 को दोबारा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा जो थी वो करवाई गई। उसके बाद एसओजी की जांच में सामने आ गया कि इस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया, परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। और इसी आधार पर एसओजी ने 19 जनवरी 2026 को एक नया केस भी दर्ज कर लिया था और इस मामले में एसओजी ने पेपर माफिया दाता निवासी जो जगदीश बिश्नोई है, उसको गिरफ्तार किया था। और जांच में यह भी सामने आया कि पेपर उसने लीक हुआ था और उसने कई लोगों को पेपर पढ़वाया था, बेच भी दिया था और उससे एवज में 8 लाख रुपए से लेकर 20-20 लाख रुपए तक लिए पेपर बेचने के लिए। पेपर बेचा यानी कि इतने रुपए में डील की गई। तो सोचो कितने अभ्यर्थियों को पेपर बेचा होगा और कितने लोगों ने आगे किसी और को पेपर पढ़ाया होगा। हो सकता है एक घर से 2-3 मेंबर ने फॉर्म भरा हो, तो उन लोगों ने भी पढ़ा हो, उसके जरिए किसी और ने भी पढ़ा हो सकता है। तो अब जो है वो लगातार इसको लेकर के कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि एक बार परीक्षा करवाई जाती है, दोबारा से लीक होती है। और अब जो जगदीश है, उस जगदीश पर 13 केस हैं, 7 में बेल मिल चुकी है और 5 में बरी भी हो चुका है। अब सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है। जगदीश पर 13 केस है, 7 में बेल और 5 में बरी हो चुका है और नए केस में अब फिर गिरफ्तार हुआ है। तो किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब दाता निवासी जगदीश बिश्नोई जो है, 4 गैंग के पास जेईएन भर्ती 2021 का पेपर पहुंचा था, 4 गैंग के पास, और गैंगों ने कितने लोगों को बेचा होगा। अब देखिए एसओजी ने 19 जनवरी को इस मामले में केस दर्ज कर लिया और माफिया जगदीश को गिरफ्तार भी कर लिया। और 2020 की जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का वो मास्टरमाइंड रह चुका है, जिसको गिरफ्तार किया था। अब दोबारा आयोजित यही भर्ती परीक्षा का पेपर भी जगदीश ने ही आउट किया। अब बता रहे कि पेपर लीक जो है उस सहित परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों का उपयोग करने के मामले में भी जगदीश के विरुद्ध अब तक कुल 13 केस दर्ज हैं। जैसा कि आपको बताया कि 7 में जमानत मिल चुकी है और 5 केस में बरी हो चुका है। अब 13वां केस 19 जनवरी को दर्ज हुआ। एसओजी ने जगदीश को बरी होते ही इस केस में गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, एक एक करके इतने सारे केस हैं, इतने सारे केस में बरी हो चुका है, जमानत मिलती जा रही है और वापस से वही काम करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कानून भी कठोर होना जरूरी है। अब ऐसे माफियाओं को इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा तो और युवाओं के साथ गलत करेंगे। अब जिस तरीके से इस भर्ती में हुआ है, 2 बार परीक्षा करवाई गई लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं, पेपर लीक हो गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।